हमारे साथ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट काजल निषाद जी, जो कि एक्टर भी हैं, और हम उनसे सीधे बात करेंगे। आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे उनकी बातों को, तो हम जानना चाहेंगे काजल निषाद जी से कि सबसे पहले हमारे चैनल पर स्वागत है आपका। जी नमस्कार, धन्यवाद। मैं काजल निषाद। कैसे कह सकती हैं देश लूटा जा रहा है? अरे भाई, राम नाम जपना पर आया माल अपना। मेरे भाई, आपने पता नहीं चला आजकल मेरे देश की धरती सोना उगल रही है, हीरे मोती उगल रही है। अगर आप पूछेंगे कहाँ भाई बताइए, तो हम भी खरीद लें। अरे जाइए ना, राम निर्माण जहाँ हो रहा है वहाँ जाइए। ज़मीन देखिए, 5 मिनट में 2 करोड़ की ज़मीन जो है, 5 मिनट के बाद 18.5 करोड़ की ज़मीन बिक रही है। भैया कहाँ हैं आप? हाँ, तो कहाँ ये लूट जो है मची हुई है? कहाँ लूट नहीं मची हुई है? या इस सरकार ने कहाँ जनता को नहीं लूटा? लूट हर जगह मची हुई है भैया। कब नहीं लूटा? आपको नोटबंदी के नाम से लूटा गया, जीएसटी के नाम से लूटा गया है, ये लॉकडाउन करवा दिया, कोरोना ला दिया, सेकेंड वेव आ गई। कहाँ है सरकार? सो रहे वाले तो नीरव मोदी जैसे हैं। हाँ, नीरव मोदी क्यों? तो नीरव मोदी से सवाल कौन करेगा? पकड़ के। अरे भैया, आप मुझे बताइए, मैं आपसे पूछती हूँ सुभाष भाई, क्या आप सरकार से खुश है? नहीं, हम आपका समाज सरकार से खुश है? समाज से ही पूछेंगे। आप बोलिए तो। क्यों आप नहीं है? आप नहीं है भारत के नागरिक? आप बताइए, आप सरकार से खुश है? नहीं, हम तो खुश हैं, क्योंकि कोई ऐसी 10 उपलब्धियां बता दीजिए आप। संवैधानिक तरीके से चलना चाहिए, हम उसको फॉलो करेंगे। अरे आप जैसे पत्रकार मेरे भाई, जो मैंने पहले ही कहा कि बड़े बड़े मीडिया में जो पत्रकार है, बड़े न्यूज़ में, वो सब तो चाटुकार है। मेरे भाई, आप तो ईमानदार हो, आप हर किसी पर सवाल करते हो, शक करते हो। ये होना चाहिए पत्रकार को। ऐसे पत्रकार होने चाहिए। ऐसे पत्रकार होने चाहिए जो सरकार से सवाल करे, जो विधायकों से सवाल करे, जो सांसद से सवाल करे। हमारा अधिकार है, लोकतंत्र है, तो मैं सवाल करूंगा। जी बिल्कुल, आप सवाल करिए ना। मैं तो अभी कुछ भी नहीं हूँ मेरे भाई, आप मुझसे इतना सवाल करते हो। मैं चाहती हूँ कि मेरे भाई आप सवाल करें। आप उस क्षेत्र के तो देना पड़ेगा, सरकार को भी जवाब देना पड़ेगा। हम लोग पीछे नहीं है इस मामले में। बिल्कुल, मैं चाहती हूँ सवाल करें, आप सरकार से सवाल करें। चुनाव आ रहा है, विधानसभा चुनाव अब आ रहा है, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। जनता को आरक्षण मिला नहीं, जनता क्यों गुमराह हो रही, जनता सवाल पूछेगी, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। लेकिन कहाँ दे रही है? लेकिन क्या सरकार जनता के या आप जैसे पत्रकारों के सवाल के जवाब दे रही है? मुझे एक बताइए, ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे माननीय मोदी जी, जिन्होंने आज तक प्रेस वार्ता नहीं की? डर लगता है क्या आपके सवालों से? उनको डर लगता है क्या? पूछिए ना, ये सवाल पूछिए आप अपने सरकार से कि क्यों हमारे सवालों से, जनता के सवालों से, देशवासियों के सवालों से डर लगता है क्या? इतना ही डर लगता है तो फिर क्यों इतने बड़े राजा बने हुए हो आप? प्रजा का नहीं सोचोगे तो ये प्रजा भी एक दिन राजा का नहीं सोचेगी। और जैसे बंगाल में धूल चटा दिया ना, वैसे अभी उत्तर प्रदेश में जब बंगाल में खेला होबे हुआ था, उत्तर प्रदेश में खदेड़ा जईब होगा। ये सब पूछिए आप। सरकार कहीं राष्ट्रभक्ति करते हैं और देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है भैया। ये देश जो है वो सिर्फ हिंदुओं से नहीं बना हुआ। ये देश जो है सर्व समाज से बना हुआ है, समानता वाला पूरा देश है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये जब 4 पिलर खड़े होते हैं ना, तब ये देश का जो है वो एक ढांचा खड़ा होता है। यहाँ कोई मोदी महल नहीं बन रहा है कि लाशों पर आप ढांचा बना दो, ऐसा नहीं है। आपको सर्व समाज को लेकर चलना पड़ेगा। आप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के जो है प्रधानमंत्री नहीं हो, आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हो, आप भारत के प्रधानमंत्री हो। आपको सबको लेकर चलना पड़ेगा। आप सिर्फ सोचोगे कि हम देशभक्ति कर रहे हैं, हम सब राम मंदिर बना देंगे तो देशभक्ति। अच्छा ठीक है, राम मंदिर ज़रूरी था, सबने मांगा था, ठीक है, तो फिर अस्पताल भी तो ज़रूरी थी, अस्पताल भी ज़रूरी थी। हाँ, नीतियाँ भी तो ज़रूरी थी आपकी। आपने क्या तैयारी की थी कोरोना के लिए? कोरोना आ रहा है, सबने कहा था, बहुत बड़े लोगों ने कहा था, कभी माना? ये सब भी तो ज़रूरी था। सरकार ने राशन दिया, पैसा दिया। अच्छा, सरकार ने राशन दिया, पैसा दिया, ठीक है। आपके घर कितना आया? हमारे घर जो सरकार ने दिया तो आपको भी दिया होगा मेरे भाई। कितना आया? देखिए, हमारे अकाउंट में तो हम चूँकि किसान भी हैं, तो हमारे अकाउंट में 2000 से खुश हो गए मेरे भाई? हो गया खुश नहीं, इससे गृहस्थी नहीं। गन्ना का बकाया मिला आपको? नहीं, गृहस्थी तो नहीं चल पाएगी, हकीकत है। तो फिर वही बात है ना, वही बात है ना कि 2000 से गृहस्थी चल पाएगी? या 500 रुपये जब आप आते हो चुनाव लड़ने तो बांट देते हो, उससे क्या गृहस्थी चल पाएगी? अरे रोजगार दीजिए, बेरोजगार इतने घूम रहे, रोजगार दीजिए। सरकार से ये मांग रहे हैं ना, क्या पकौड़ा तलवाओगे आप?
हमने कई ग्रामीण इलाकों में बात किया, सरकार की योजनाएं ज़मीनी स्तर पर नहीं पहुंच पा रही, चाहे आवास हो, शौचालय हो या फिर ये किसान सम्मान निधि की योजना हो, इस पर क्या कहें? शौचालय तो खैर पहुंच पाया होगा, तो ये सरकार की यही एक उपलब्धियां हैं शौचालय, उन पर आप बोल सकते हो। और ये जो उपलब्धियां नहीं, ये जो योजना नहीं पहुंच पाई, क्यों नहीं पहुंच पाई? क्या हो गए, बिचौलिए खा गए? सरकार इसका संज्ञान नहीं लेगी क्या? सरकार को पता नहीं है? तो सिर्फ चुनाव के समय प्रचार मंत्री बन के ये जाएंगे और प्रचार करेंगे तभी देखेंगे देश को, नहीं तो क्या एरोप्लेन में ही जाएंगे, ऊपर उड़ेंगे, देखेंगे नहीं देश की हालत? और क्या देश की हालत इनसे जो है छुपी है? ये सब सरकार जो है संज्ञान लेगी तभी पता चलेगा ना कि योजना क्यों नहीं पहुंची, उनके लोग काम करते क्यों नहीं है। अच्छा, जब चुनाव आता है, वोट लेने के लिए तो डोर टू डोर पहुंचेंगे, तो फिर दवाई के लिए डोर टू डोर क्यों नहीं? संज्ञान लेने के लिए डोर टू डोर क्यों नहीं? सवालों के जवाब लेने के लिए क्यों नहीं? घर घर में क्यों नहीं जाते? सबको क्यों नहीं पूछते कि भाई मोदी जी ठीक है, मोदी से खुश हो? असली रिपोर्ट क्यों नहीं पहुंचती? और क्या नहीं पहुंचती होगी? लेकिन जिनको लूटना ही है, खाना ही है, अपना पेट भरना है मशरूम से, काजू की रोटी से, और इतने सालों बाद बुढ़ैती में जो है सुख मिला है, तो कोई छोड़ेगा भैया? वो तो जो है उनके क्या कहते हैं, इतना बड़ा परिवार नहीं है, न पत्नी है। अच्छा ठीक है, दूर रहती है। ठीक है, तो गब्बर किसके लिए लूटता था भैया? अपने शोले तो देखी होगी, बहुत चर्चित मूवी थी। गब्बर का तो कोई नहीं था, ना भाई था, ना बहन था, ना माँ था, ना बाप था, ना कोई नहीं था, फिर वो किसके लिए लूटता था? मगर वो डकैत था ना। तो ये मत बोलिए कि उनका कोई नहीं, वो किसके लिए लूटेंगे। वो खुद ही बोलते हम तो झोला उठा के चले जाएंगे। क्या वो झोला हम चेक नहीं करेगी जनता? क्या ले जा रहे हो? ऐसा नहीं होता भैया, अपने लिए भी लूटता है लोग। अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आई हैं, उत्तर प्रदेश को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? समाज कहाँ जा रहा है और कैसे क्या करेगा, और वर्तमान सरकार क्या नीति ला सकती है यहाँ पर चुनाव आ रहा है? उत्तर प्रदेश जो है उसको उत्तम प्रदेश कब बनाएंगे, ये उत्तर प्रदेश वासी हमेशा से ही राह देखते हैं। लेकिन जितना अच्छा प्रदेश थोड़े तो पहले था, अब तो और गुंडाई बढ़ गई है, बेरोज़गारी बढ़ गई है, लोगों का और ज़्यादा पलायन हो रहा है यहाँ वहाँ, और फिर कोरोना आ जा रहा है तो फिर अपने घर वापस आ जा रहा है। बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति में उत्तर प्रदेश आ गया है। इसके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। सवाल तो हम ही कर रहे हैं ना, जनता करे, आप जैसे पत्रकार करे, अच्छे से उनको अच्छे से डंडा करे कि नहीं जवाब दीजिए, अड़े रहिए। लेकिन यहाँ तो अपराधियों के प्रति इनकाउंटर भी हो रहे हैं। अरे भैया, इनकाउंटर कहाँ हो रहे, कितने हो रहे, मुझे बताइए। किसका हुआ? विकास दुबे? अच्छा, तो इनका इनकाउंटर क्यों हुआ? इसके पीछे सब पूरे देश को पता है कि तुरंत एनकाउंटर कर दिया। क्यों? उनको पकड़ लेते, उनसे जानकारी निकालते, कौन है उसके पीछे, कौन शक्ति है जो उसको इतना संरक्षण दे रही है। क्यों? ये सब पोल खुल जाती है इसलिए एनकाउंटर कर दिया। और ऐसे बहुत सारे अपराधी घूम रहे हैं। हाथरस वाले को पकड़ा है, या उन्नाव वाले की पत्नी को आपने टिकट देकर और ज़्यादा चढ़ा दिया। ऐसे अगर अपराधियों को टिकट देते रहोगे तो ये उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश थोड़ी बन पाएगा। समाज का उद्धार कैसे हो, मुख्य धारा से कैसे जुड़े, एक राष्ट्र का निर्माण कैसे हो, भारत का निर्माण कैसे हो, इन सब बातों पर हमने गहन चर्चा किया। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।